भजन सुना रहे थे, भगवान निकल के आए कुंजों से। इस लीला का दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों से राधा कुंड पर रात्रि में स्वप्न लेकर जानबूझकर सोते थे। कहे ठाकुर, आज मुझे अपने कुंजों की उन लीला का दर्शन स्वप्न में देना। भगवान स्वप्न में पूरी लीला का दर्शन नहीं देते थे रघुनाथ गोस्वामी को। वो कहते थे, रघुनाथ तूने इस लीला का दर्शन स्वप्न में मांगा था, तू अभी सो रहा है, मैं तुझे नींद में बता रहा हूँ कि इस लीला का दर्शन मैं तुझे कल प्रत्यक्ष दूंगा। ठीक है। तो रघुनाथ गोस्वामी जिस समय षड गोस्वामी वृंदावन की खोज कर रहे थे, तो जो चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं राधा कुंड की, तो सारा मार्केट है, कुछ नहीं था, दोनों कुंड थे बस, है ना, केवल कुंड थे दोनों। और रघुनाथ गोस्वामी के ये कृष्ण कुंड है, ये मेरे कृष्ण है, ये मेरी राधा है, ये सोच कर ही भजन करते थे दिन रात वही खुले में ही, है ना। कुटिया वो यूं नहीं बनाई उन्होंने कि कुटिया का झंझट पड़ जाएगा कि कोई और ना के रह जाए, या फिर छांद डालो, या फिर कुछ टूट गई रही इस तरह से। तो एक दिन रघुनाथ गोस्वामी भजन कर रहे थे, भजन करते करते एक सिंह से राधा कुंड में पानी पीने आ गया। अब जब उसने सिंह ने राधा कुंड में पानी पी लिया और रघुनाथ गोस्वामी भजन करने एक तरफ बैठ गए, तो सिंह ने रघुनाथ गोस्वामी की तरफ दृष्टि डाली। कदाचित सिंह बहुत भूखा था और वो जैसे ही 2 कदम रघुनाथ गोस्वामी की तरफ बढ़ा, नारायण श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर आगे खड़े हो गए, प्रत्यक्ष सिंह के, है ना, और सिंह लौट गया। ये लीला रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन से उठते थे तो भगवान विलुप्त हो जाते थे, उनको नहीं पता लगी कि क्या हुआ। बहुत दिनों के बाद जब बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा, शेर ने भी शिकार तक तय कर लिया कि वहां पर कल तो धनुष बाण वाला था, एक आध दिन तो मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा, उसको मैं अपना भोजन बना लूंगा। रोज रघुनाथ गोस्वामी भजन करें और रोज उसी समय पर सिंह पानी पीने आए, और रोज देकर रोज भगवान प्रकट हो जाए और सिंह रोज वापस हो जाए। जब महीनों ये लीला चली तो भगवान ने एक दिन भजन में शेर के आने से पहले प्रकट होकर रघुनाथ गोस्वामी को आवाज लगाई कि रघुनाथ, जोर से आवाज लगाई तो उनकी समाधि टूटी कि अरे ठाकुर जी आप, तो बोले लाला एक कुटिया बना लो। तो रघुनाथ गोस्वामी को कुछ समझ नहीं आया कि भगवान साक्षात आ गए। सीधे भगवान खड़े हैं रघुनाथ गोस्वामी के सामने, एकदम बात कर रहे हैं कि सरकार कुटिया क्यों बना लो, आप तो ऐसे भजन करने से ही प्रकट हुए हो, कुटिया में फिर झंझट पड़ गया तो बोले ठीक है, वो चले गए। जब भगवान चले गए तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को बुलाया, महाप्रभु जी, और महाप्रभु जी ने कहा कि रघुनाथ तुम कुटिया इसलिए बनाओ, श्री कृष्ण तुमसे कुटिया बनाने की इसलिए कह रहे थे कि उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है तुम्हारी वजह से। रघुनाथ गोस्वामी बोले कि मैं तो इधर उधर के कंदमूल फल खा के किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, भगवान को मेरी कौन सी क्रिया से कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो भजन करते हो, जिस समय पे लंबे बैठ जाते हो, उस समय पे सिंह तुमको भोजन बनाने के चक्कर में आता है और ठाकुर जी से देखा नहीं जाता। ठाकुर जी रोज प्रकट हो गए और जब तक तुम घंटों भजन करते हो तब तक भगवान एक टक लेके धनुष बाण लेके खड़े ही रहते हैं कि दोबारा कोई और पशु पक्षी ना आ जाए। तुम्हारी वजह से उनको बहुत कष्ट हो रहा है, तुम एक कुटिया बना लो, चारों तरफ से बंद होके उसमें बैठ के आप भजन किया करो। तो रघुनाथ गोसाई की जो कुटिया है आज भी, जहाँ पर प्राण कृष्णदास बाबा भजन करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के कहने से, भगवान कृष्ण की आज्ञा से रघुनाथ गोसाई ने बनाई है। हाँ, उनको और क्या वैशिष्ट था कि रघुनाथ गोसाई जी कहते थे कि भगवान मैंने आपकी लीलाएं ग्रंथों में पढ़ी है कि आप ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे, राधा रानी के संग, सखियों के संग अलग अलग लीलाएं
भगवान ने रघुनाथ गोस्वामी को कुंज की लीला दिखाई। कुंज की लीला कौन सी होती थी? जिसमें भगवान और राधा रानी की अष्ट सखियों के यूथ, फिर उन यूथों के अन्य अन्य यूथ, यानी बहुत बड़ा एक रासमंडल होता था। वो निकुंज की लीला, कुंज की लीला होती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे जब उनकी और प्यास बढ़ी तो भगवान ने उनको निकुंज की लीला दिखाई। उस निकुंज की लीला में भगवान, राधा रानी और केवल अष्ट सखियां, 8 सखी है ना, केवल वो लीला करते थे। जब रघुनाथ गोस्वामी की और प्यास बढ़ी तो भगवान ने नित्य निवृत्त निकुंज की लीला का दर्शन कराया। उस नित्य निवृत्त निकुंज की लीला में केवल भगवान और राधा रानी ही सारी लीलाएं करते थे। ऐसी लीलाओं का दर्शन भगवान दास गोस्वामी को कराया। जब भगवान की ये लीलाएं देखते देखते रघुनाथ गोस्वामी का रोग पुलकित होने लगा। कभी अश्रुपात हो, कभी रोमावली खिल जाए, है ना, कभी कंठ गदगद हो जाए, और वो बस भजन करते जाए, यही कह के भगवान, अरे लीलाधर, हे लीलाधर, हे युगल सरकार, हे युगल सरकार। तो भगवान ने सोचा कि इसको पूरे रस में डूब तो रहे, फिर इसको और चाशनी से ऊपर लपेट दिया। तो भगवान ने रघुनाथ गोस्वामी को वो लीला जो दीपांशु भजन सुना रहे थे कि भगवान निकल के आ रहे हैं निकुंज से, ऐसी लीलाओं के दर्शन कराए। एक बार भगवान दोनों युगल सरकार गलबैया डाल के कुंजों में से निकल कर आ रहे हैं और गाना गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। एक बार कैसी लीला का दर्शन कराया कि युगल सरकार और है ना किशोरी जी दोनों जने झूला पड़ा हुआ है और सखियां झोटा दे रही है। एक बार कैसी लीला का दर्शन कराया कि ठाकुर जी का यूथ इधर है, किशोरी जी का यूथ उधर है, सबके हाथ में पिचकारी है और भागवत हो रहा है। एक बार कैसा दर्शन कराया कि ठाकुर जी का परकर इधर से नौका चला रहा है और किशोरी जी का परकर उधर से नौका ला रहा है, और दोनों तरफ की नौकाओं में मल्हार और रागों का गायन हो रहा है। एक बार कैसा दर्शन कराया कि सारे के सारे लोग अन्य नौकाओं में चारों तरफ से भगवान को घेरे हुए और राधा रानी और कृष्ण केवल एक नौका में बैठे हुए हैं, नौका विहार कर रहे हैं। कभी राधा रानी चाबुक लेती हैं, राधा रानी चलाती हैं, फिर कृष्ण पीछे आ जाते हैं, राधा रानी पीछे आ जाती हैं, कृष्ण आगे चलाते हैं, साफा बांध के, फेंटा बांध के, बांसुरी को घुसा के, फिर भगवान नाविक केवट बनकर चलाते हैं। इस तरह की लीलाएं रघुनाथ दास गोस्वामी को अनेक लीलाएं दिखाई है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के शरीर गमन से एक दिन पूर्व भगवान ने ऐसे लीला दिखाई उनको कि ये जितनी भी भगवान ने लीलाएं की है ना, भगवान ऋतुओं के हिसाब से लीला करते थे ना। जैसे ये वाली जो लीला है, इस ऋतु में कौन सी लीला होती थी? जो परसों हुई है ना, जो परसों अचल ताल पर तुमने लीला की ना, नौका विहार वाली, वो हमारे मन को ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन अभी मोहे हुए हैं और मुझे ध्यान नहीं रहा शुभम से। सभी लोग ध्यान करो, वो तो बड़ा सरल प्रक्रिया है। टब में पानी भरो, एक बढ़िया सा कपड़ा डालो, ठाकुर जी को प्लास्टिक की है ना उसमें रखो। वो नरेंद्र उस दिन जब मैं दूसरे संकीर्तन में था तो वहाँ ऐसा ही था। आपके संकीर्तन से पहले जब मैं दूसरे संकीर्तन में था नरेंद्र भाषु के यहाँ, तो उनके इसी तरह का बना हुआ था। और वही लीला देखो कैसी लीला थी कि एक ही दिन में दोनों भगवान वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी भगवान नौका विहार करो। तो गर्मी में इस शीतलता का ठाकुर जी भी आनंद लें और उनका दर्शन करके हम भी आनंद लें। बड़ी सहज व्यवस्था है मेरे ख्याल से, तो है ना। ठाकुर जी प्लास्टिक के उसमें रखने, तो अब जितने भी उत्सव महीने 1.5 महीने हों, बस यही वाला काम कि फूल बंगला तो उतना ही बहुत, तो ठाकुर जी को ही लोगों तो ठंड में है ना, बर्फ डाल दो उसमें, ठीक, और चारों तरफ से फूल फूल पत्ती वत्ती डाल के। अच्छा, वो कमाल किया किसने था? सामूहिक या किसी एक भक्त ने किया था? बहुत सुंदर व्यवस्था किया। सामने वाले ठाकुर इतने सज रहे, चारों तरफ फूल कर रहे, हाँ, इतना सुंदर व्यवस्था है, मतलब कितना प्रफुल्लित, मेहनत प्रफुल्लित की सारी, हाँ, बहुत बहुत अद्भुत व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। वो तो स्थान हमारे हिसाब से सही दिखा बताए है ना। स्थान जो है, जो रसिकों वाला स्थान है वो विराट जी मंदिर नहीं है, वो सकाम भक्ति वालों का स्थान है वहाँ, ठीक है। वो तो कहीं और जगह किसी गली कूचे में या किसी कॉलोनी में या किसी एक जगह होता ना, अरे
डूब जाते भक्तों से। वहाँ तो फिर आरती भगवान जी की, फिर और भक्तों का हिसाब किताब थोड़ा वैसा था। वो व्यवस्था यदि एकांत में हो जाए तो बहुत सुंदर है। तो प्रयास करिए बरसात होने से पहले एक उत्सव इस तरह का हो जाएगा कि कहीं है ना कोई भी खुली जगह पे जहाँ हो, जहाँ भक्ति भक्त हो और ठाकुर जी नौका विहार करें। प्रभु से कहिए तेरा ही काम है, जे काम भजन संध्या कहिए ना, जे काम प्रभु ने दे दे। भजन संध्या कहो तेरी व्यवस्था ये कहीं बना लेना, जी व्यवस्था तेरे को आगे करनी है। तो ठाकुर भी प्रसन्न हो, ठाकुर के संग भक्त भी प्रसन्न। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो लाइट हमें ध्यान में पा रही है कि डॉक्टर पूर्णागिरी जानो तो जाओ और नहा धो के नए मरीज देखो लेकर जाओ, है ना जी। ये वाली बात। हाँ, लेकिन थोड़ा उससे पहले तो मरीजों की सेवा करनी होगी, तभी जाएंगे स्नान करके फिर, क्योंकि फिर नीचे से नीचे उससे ही दर्शन बैठ जाएंगे। किशोरी कुछ